मध्य प्रदेश के किसानों के सर पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ तो बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी। किसान किस तरह से उस मुश्किल से उबर पाएंगे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार का एक ऐलान, जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश सरकार इस बार गेहूं और धान की खरीदी नहीं करेगी, जिसमें भी किसानों की ही मुश्किल बढ़ी है। तीसरी तरफ एक खबर हम आपको और मुश्किल भरी दिखाना चाहते हैं, जो किसानों के लिए संकट से कम नहीं है, जिसमें लिखा है किसानों को ज्यादा बिजली दी तो सबकी सैलरी कटेगी। बेमौसम बारिश से बर्बादी झेल रहे किसान पर नया संकट। सीएम की राहत काम आएगी क्या? क्या सीएम की राहत काम आएगी? हालांकि जिस वक्त मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव बिजली में राहत छूट की घोषणा कर रहे थे, उस वक्त बिजली कंपनी द्वारा यह फैसला लिया गया है, जिस पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि जिन लोगों की बिजली ज़्यादा है वो कई किस्तों में अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। वहीं उन्होंने सरचार्ज में खूब सारा छूट देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसी वक्त बिजली विभाग का ये फरमान मध्य प्रदेश के किसानों के लिए संकट के बादल जैसे बन गए हैं। बेमौसम बरसात से ज़्यादा मुश्किल खड़ा कर सकता है। एक किसान जो अपने खेती पर आश्रित होता है, एक किसान जो बिजली पर आश्रित होता है, अगर बिजली समय पर उसे ना मिले, उसके खेतों की सिंचाई ना हो और उसकी फसल बर्बाद हो जाए, और फिर फसल ही बर्बाद ना हो, उसका पूरा परिवार संकट में आ जाए, क्योंकि उसी फसल पर वो निर्भर है, उसी फसल पर उसके बच्चों की पढ़ाई निर्भर है, उसी फसल पर उसके परिवार का जीविकोपार्जन निर्भर है, दवा इलाज जो कुछ भी है उसी फसल पर निर्भर है। लेकिन उसी फसल की जो जड़ है, जिसे पानी कहा जाता है, फसल में अगर पानी ना दिया जाए तो फसल सूख जाएगी। लेकिन अगर पानी देना है तो बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन बिजली में जिस तरह से रोक लगा दी गई है, यह कहीं ना कहीं किसानों की जिंदगी पर रोक लगाने का सबसे बड़ा फैसला बिजली कंपनी ने किया है, जिसको लेकर अब जो राजनीतिक जानकारों द्वारा मायने निकाले जाने लगे हैं, उसमें यह साफ किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह जो फैसला लिया गया है, किफ़ायती दाम या फिर जो सरचार्ज में छूट देने की जो बात है, इसी को लेकर सरकार किसानों के सर एक और बड़ी मुश्किल लाद दिया है। आपको इस खबर को हम पूरा विस्तार से समझाते हैं, जिसमें किस तरह से एक तरफ तो बेमौसम बरसात ने किसानों को बर्बाद कर दिया, दूसरी तरफ जो कुछ किसान अपनी फसल को औने पौने जुगाड़ कर बचा भी लिया होगा, उन किसानों के लिए दूसरी मुश्किल तो ये है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार इसकी खरीदी नहीं करती है, केंद्र सरकार में उन फसलों की अच्छी गुणवत्ता की अगर निरीक्षण किया जाए, तो ऐसे बेमौसम बारिश से फसलें अच्छी गुणवत्ता से कैसे उपज सकती हैं, कहीं ना कहीं ये भी किसानों के लिए सबसे बड़ा संकट है। तीसरा संकट रबी की खेती के लिए किस तरह से बिजली कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिए हैं कि 24 घंटे में सिर्फ 10 घंटे किसानों को बिजली दी जाए। एक भी मिनट किसी भी स्टेशन में ज़्यादा बिजली अगर किसानों को दी गई तो वहाँ के ऑपरेटर की सैलरी कटेगी, वहाँ के जेई की सैलरी कटेगी, एई की सैलरी कटेगी और वरिष्ठ कंपनी के अधिकारियों की सैलरी काट ली जाएगी, जिसको लेकर किसानों के महकमे में सन्नाटा पसर गया है। क्योंकि किसान अगर जीवित है तो बिजली पर, क्योंकि बिजली अगर रहेगी तो पानी फसलों में जाएगा, और अगर बिजली नहीं रहेगी, फसलों में पानी नहीं जाएगा, तो फसलें सूख जाएंगी, और सिर्फ फसलें ही नहीं सूखेंगी, उस परिवार की जिंदगी सूख जाएगी। इस खबर को आप समझिएगा। दरअसल बिजली कंपनी के आदेश में लिखा है, यदि किसी कृषि फीडर पर 10 घंटे से अधिक बिजली दी जाती है तो इसे नियम के खिलाफ माना जाएगा। संबंधित ऑपरेटर की एक दिन की सैलरी काटी जाएगी। यदि कंट्रोल रूम द्वारा किसी कृषि फीडर पर 2 दिन लगातार 10 घंटे से अधिक बिजली दी जाती है तो संबंधित जूनियर इंजीनियर का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। लगातार 5 दिन तक ऐसा होने पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 1 दिन की सैलरी काटी जाएगी। यदि 7 दिन तक प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक आपूर्ति पाई जाती है तो उप महाप्रबंधक यानी डीजीएम या महाप्रबंधक डीएम की 1 दिन की
सैलरी काटी जाएगी। यह पत्र में लिखा है, जो बाकायदा विद्युत विभाग का यह पत्र किसानों के महकमे में हड़कंप मचा दिया है। कार्यवाही के लिए उन्होंने कहा है कि हेडक्वार्टर के लिए यह प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। आदेश में लिखा है, यदि कहीं मिट्टी की नमी, खराब मौसम या तकनीकी के कारण से लोड बढ़ता है तो आपूर्ति 10 घंटे से अधिक नहीं की जानी चाहिए। कृषि फीडर मीटर समय रीडर के आधार पर प्रतिदिन 15 मिनट तक त्रुटि सीमा निर्धारित की गई है। इससे अधिक बिजली देने पर इसे नियम उल्लंघन माना जाएगा। बाकायदा यह पत्र सभी अधीक्षण अभियंता, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा। उल्लंघन की रिपोर्ट हेडक्वार्टर को भेजी जाएगी। यह पत्र है बिजली विभाग का। यानी बिजली कंपनी ने जिस तरह से अपना एक लेटर पैड सभी मध्य प्रदेश के उन जिलों में भेज दिया है, जिन जिलों के महकमे में अब हड़कंप मच गया है, अधिकारी कर्मचारी भी अब सन्नाटे में हैं और वो इस नियम को पालने के लिए बाकायदा प्रतिबद्ध हो गए हैं, क्योंकि उनकी भी सैलरी काटी जाएगी। इससे पहले सीएम मोहन यादव ने, इस आदेश से पहले सीएम मोहन यादव किस तरह से जो छूट देने की बात कही है उसे आप समझिएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 नवंबर को कहा था, उपभोक्ता बकाया राशि को 1 किस्त या 6 किस्तों में चुका सकते हैं। योजना में सरचार्ज पर अधिकतम छूट 1 करोड़ रुपए तक दी जा सकती है। उन्होंने यह बात एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी अरेरा कॉलोनी से ऊर्जा विभाग की समाधान योजना 2025-26 का शुभारंभ करते हुए कही थी। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंधक संचालक अवनीश लवनिया और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंधक संचालक क्षितिज सिंघल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। यानी मध्य प्रदेश जो विद्युत विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, प्रबंधक और कंपनी के भी सभी प्रबंधक मौजूद थे। उस वक्त सीएम मोहन यादव ने इस छूट को लेकर ऐलान किया था। जो कृषक हैं या फिर विद्युत बकाया राशि जिनको भुगतान करना है, उनको लेकर यह सारी चीज़ें सीएम मोहन यादव ने कही थी। हालांकि जिस आदेश की बात मैं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर AK जैन ने निकाला है। इसकी कॉपी भोपाल, ग्वालियर के साथ सिहोरा, राजगढ़, नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, बिदसा, अशोकनगर, गुना, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और दतिया के महाप्रबंधकों को भेजी गई है। बाकायदा यह लेटर पैड उनको एक नसीहत के तौर पर भेजी गई है कि अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो फिर आप लोग अपनी सैलरी से इसकी भरपाई करेंगे। कैसे किसान के ऊपर बड़ी गाज या फिर बड़ी समस्या आ गई है, किसान कैसे अब इस मुश्किल से निकल पाएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिए।